राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोसाइटी का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म सोसाइटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स एसोसिएशन और कंपेनियनशिप। Thus society means a large group of individuals who are associated with each other। तो जो सोसाइटी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सोशियस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है एसोसिएशन और कंपेनियनशिप। दस सोसाइटी मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटिव विद ईच अदर। सोसाइटी क्या है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे से एसोसिएटिव रहते हैं, जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। A human society is a group of people involved in persistent interpersonal relationship or a large social grouping sharing the same geographical or social territory, typically subject to the same political authority and dominant cultural expectations। तो ये क्या है? एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है ग्रुप्स में, आपस में लोगों का, जो वो क्या करते हैं, एक ही जियोग्राफिकल एरिया को शेयर करते हैं। उनके जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वो भी सेम होती है, उनके कल्चर भी सेम होते हैं। तो सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेम कल्चर और सेम जियोग्राफिकल एरिया शेयर करते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू राइट A.W. ग्रीन और प्रोफेसर गिटिंग्स ने दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टोरल, हॉर्टिकल्चरल, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्या हैं? इंडस्ट्रीज से पहले की, इंडस्ट्रीज से पहले की यानी कि सबसे पहली हमारी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें क्या है कि जो ह्यूमन है वो स्टार्टिंग में कैसा था। स्टार्टिंग में हम क्या थे, जो ओरिजिन हुआ था लाइफ का वो कैसे हुआ था? आदिम मानव होते थे। लोग क्या करते थे, मतलब उनके पास जो है साधन जो कम होते थे, वो क्या करते थे, उनके इमीडिएट सोर्सेज पे डिपेंड करते थे अपनी ज़रूरतों के लिए। Before the Industrial Revolution and the widespread use of machines, societies were small, rural and dependent, largely on local resources। तो यहाँ पे सबसे पहली जो सोसाइटी है वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, नाम से ही पता चल रहा है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, ये क्या करते थे? लोग यहाँ पे शिकार करते थे और फिर फूड गैदर करते थे अपना। इनको ट्राइबल सोसाइटीज़ भी बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, उनके पास कोई साधन नहीं होता था, कोई वो स्टोर नहीं करते थे फूड, जंगलों में रहते थे और वहीं पे क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे और कुछ खाना जो है वो खा लेते थे, उसी टाइम जो है वो उसको कंज्यूम कर लेते थे और कुछ गैदर कर लेते थे। या फिर क्या करते थे, कई कई जगह घूमते थे और पेड़ से पौधे वगैरह, फल वगैरह गैदर करके लाते थे और उसको खा लेते थे उसी टाइम। तो वो क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़। और मोस्टली जो क्या था, इनके ट्रेडिशंस और रिचुअल्स भी सेम होते थे और ये क्या होती थी, क्वाइट मोबाइल होती थी सोसाइटीज़, क्योंकि ये इनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता था, कोई घर नहीं होते थे, गुफाओं में जंगलों में रहते थे और जहाँ पे फूड अवेलेबल होता था, जहाँ पे जीव जंतु जानवर पाए जाते थे या अच्छे फ्रूट्स पाए जाते थे, ये वहीं पे चले जाते थे, यानी जहाँ इनको खाना मिलता था वहीं चले जाते थे। तो यहाँ पे मोबिलिटी पाई जाती थी, गतिशील होते थे ये, इसलिए इनको नोमैडिक भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो सोसाइटी है वो पास्टोरल सोसाइटी। इसके बाद जो सोसाइटी आई उसको पास्टोरल सोसाइटीज़ कहते हैं। मतलब क्या है, पहले तो क्या करते थे, जैसे जानवरों को मार दिया और उनको खा लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनको पता चला कि भाई जानवर जो है एक जगह से ख़त्म हो गए या वो दूसरी जगह मूव कर गए, तो उनको भी साथ साथ मूव करना पड़ता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल को पास्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि वो उनको पालना शुरू कर दिया।
फिर उनको क्या करते थे, उनको पालते थे, जैसे भेड़ को पाल लिया, गाय को पाल लिया, उनके दूध को कंज्यूम कर लिया एज अ फूड, या फिर उनके बेबीज़ को खाने में यूज़ कर लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो उनको फिर पालने लगे जानवरों को। नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ में क्या था, फिर ये लोग कल्टीवेट करने लगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स को कल्टीवेट करने लगे। यानी कि ये धीरे धीरे जो है वो मोबिलिटी कम होने लगी। अब ये जगह जगह नहीं घूमते थे खाने के लिए, जहाँ पे ये रहते थे वहीं पे जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो पेड़ पौधे वो उगा लेते थे, और वही फ्रूट और वेजिटेबल ये कंज्यूम करने लगे। तो they were able to start permanent settlements which created more stability and more natural goods and became the basis for the first revolution in human survival। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये स्टेबल होने शुरू हुए। अब नेक्स्ट हमारी सोसाइटी है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। तो ये जो हॉर्टिकल्चर था, तो यहाँ पे क्या करते थे, एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड ही प्लांट्स ग्रो करते थे, जबकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी ज़मीन पे वो एक लार्जर एरिया पे उन्होंने क्रॉप्स कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बजाय मेनली उन्होंने क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना शुरू किया, जैसे मेज़, ग्रेन्स, दालें, ये सब। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ यूज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू कल्टिवेट क्रॉप्स ओवर अ लार्जर एरिया। इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, यानी कि वहाँ मतलब एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे हल चलाने शुरू कर दिए, ट्रैक्टर्स वगैरह। तो यहाँ पे उस तरह से क्या करते थे, वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने लगे। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ प्रोवाइड द बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या हुआ, जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का जो है वो बेस बना। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे जो है व्यापार शुरू हो गए। ट्रेड बिकम्स मोर इलेबोरेट एंड मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस तरह से धीरे धीरे डेवलप होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम चलने लगे। नेक्स्ट इज़ फ्यूडल सोसाइटीज़। ये उसी टाइम की सोसाइटीज़ हैं। तो फ्यूडलिज्म क्या है, फ्यूडलिज्म वॉज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑनरशिप ऑफ लैंड। अनलाइक टूडेज फार्मर्स, वासल्स अंडर फ्यूडलिज्म वर बाउंड टू कल्टिवेटिंग देयर लॉर्ड्स लैंड। फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि जो फार्मर्स थे, जनरेशन टू जनरेशन वो उनके लैंड लॉर्ड्स की लैंड पे काम करते थे, और वो बाउंड थे ऐसा करने के लिए, क्योंकि कुछ उस तरह से उनको उनकी खेती उनकी ज़मीन पे खेती करने के लिए पैसे दिए जाते थे। तो एक सिस्टम चला आ रहा था जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ज़मींदार के खेतों में जो है वो लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर उनका शोषण भी होता था वहाँ पे, उनको काम ज़्यादा लिया जाता था, पैसे कम दिए जाते थे। द कास्ट सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म वॉज ऑफन मल्टी जनरेशनल। The families of peasants may have cultivated their lord's land for generations तक उनको ये काम करना पड़ता था। Between 14th and 16th centuries, a new economic system began to replace feudalism। अब क्या हुआ, जो 14th तो 16th सेंचुरी में क्या हुआ, फ्यूडलिज्म रिप्लेस हुआ, और वहाँ पे क्या आ गया, कैपिटलिज्म। और ज़्यादा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो फ्यूडलिज्म को कैपिटलिज्म ने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर बेस्ड ऑन यूजिंग मशीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ करने लगे फूड्स प्रोड्यूस करने में। इन 18th सेंचुरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज बिगेन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एक तरह से एक इंडस्ट्रियल क्रांति आ गई, रिवोल्यूशन आ गई 18th सेंचुरी में। As productivity increased, means of transportation improved to better facilitate the transfer of products from place to place। तो क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हुआ, ताकि जो है वो प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए,
फैक्ट्री ओनर्स अटेंड ह्यूज वेल्थ, मासेस गॉट जॉब्स इन द फैक्ट्रीज। ओनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मतलब काफ़ी उन्होंने वेल्थ कमाई और बहुत सारे लोगों को फैक्ट्रीज़ में जॉब मिली। तो लोग जो है वो स्टेबल होते चले गए, वेल डेवलप्ड होते चले गए। पीपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज्ड एज देयर हेल्थ इम्प्रूव्ड, पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज इनटू मॉडर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और जो लास्ट हमारी सोसाइटी है, जो अब जो हम जिस सोसाइटी में, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो गई है, अब उसके बाद क्या है, और भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, नए नए एडवांस्ड गैजेट्स। तो ये क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स a technological revolution is taking place which is creating post-industrial society which is based on information, knowledge and selling of services। तो यहाँ पे क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है इस सोसाइटी में। सोशोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंज्यूमरिज्म, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सोशल मोबिलिटी। Socialists believe society will become more concerned with the welfare of all members of society। तो यहाँ पे सोसाइटी के हर एक मेंबर के वेलफेयर के बारे में देखा जाता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी will have less social conflicts as everyone works together to solve society's problems through science। तो यहाँ पे क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा, और लोग जो एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं, उन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये स्टेजेस ऑफ सोसाइटीज़ भी आ जाए तो भी आपको यही करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।